नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। हम फिर से हाजिर है हमारी 3 मिनट्स लर्निंग के साथ, जो कि है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में बीआरएस भी कहा जाता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। व्हाट इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंपेयर द बैंक बैलेंस एज पर द कंपनीज कैश बुक। कंपनी में जो कैश बुक मेंटेन होती है, वहां पर जो बैंक का बैलेंस आ रहा है उसे कंपेयर किया जाता है किसके साथ? द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसे रिजॉल्व किया जाता है। उसे फाइंड आउट करते हुए उसे रिजॉल्व किया जाता है। द पर्पस इज टू आइडेंटिफाई एंड द रिजॉल्व एनी डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द टू बैलेंसेस। दो बैलेंसेस के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस है उसे ढूंढा जाता है और उसे रिजॉल्व किया जाता है। पर्पस फॉर द बैंक रिकंसिलिएशन, क्या पर्पस है? डिटेक्ट द एरर, अगर कोई गलती हुई है हमारी रिकॉर्डिंग में तो उसे डिटेक्ट करना। आइडेंटिफाई द टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब कोई एंट्री जो कि हमारी बुक्स में कर दी गई है और बैंक स्टेटमेंट में नहीं हुई है, या बैंक स्टेटमेंट में कर दी गई है और बुक्स में नहीं है, ये जो टाइमिंग डिफरेंस आता है इसे आइडेंटिफाई करना। एंड लास्ट वन इज इंश्योर द प्रॉपर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को इंश्योर करना, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाए ट्रांजेक्शन की, उसे इंश्योर करना और प्रिवेंट द फ्रॉड। ये इसके पर्पस होते हैं। एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सिनेरियो 1, अ कंपनी हैज द फॉलोइंग डेटा फॉर द 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को एक कंपनी में हमें निम्नलिखित डाटा प्राप्त हुआ। कैश बुक बैलेंस, कैश बुक का क्या बैलेंस है? 50,000 रुपए। ये हम यहाँ पर स्टेटमेंट में नोट डाउन करेंगे। 50,000 रुपए बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑफ द बैंक। अब क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्यों डिफरेंसेस आया, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द बैंक हैज क्रेडिटेड 5,000 फॉर द इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 5,000 रुपए बैंक ने इंटरेस्ट दिया लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? सिंपली हमारी बैंक का जो बैलेंस आ रहा है कैश बुक में, उसे इंटरेस्ट को एड कर लेंगे। तो यहां पर एड करेंगे, 5,000 रुपीज प्लस हो गया। सेकंड वन, अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 इशूड इज नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। एक चेक था जो हमने बैंक में जमा करा था। हमारी कैश बुक का बैलेंस हम बढ़ा चुके होंगे क्योंकि हमने हमारा के बैंक में वो चेक जमा करा दिया था, लेकिन बैंक द्वारा वो चेक क्लियर नहीं किया गया है। तो अब हमें क्या करना होगा? हमारा कैश बुक का बैलेंस उतने ही अमाउंट से कम करना होगा, क्योंकि हमें हमारा बैलेंस बैंक के बैलेंस से मिलाना है। तो लेस चेक इशूड नॉट क्लियर्ड माइनस कर देंगे। थर्ड वन इज द बैंक चार्जेस 500 वर डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट इंक्लूडेड इन कैश बुक। थर्ड क्या था कि बैंक ने बैंक चार्जेस लगाया 500 रुपए के, लेकिन वो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो अगेन जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब हमारा जो बैलेंस है कैश बुक का वो कम हो जाएगा 500 रुपए से। तो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक माइनस करेंगे 500 रुपीज। तो नेट जो एडजस्टेड बैलेंस आएगा हमारा 44,500, और यही हमारा बैलेंस होगा एज पर पासबुक। तो दोस्तों 3 मिनट लर्निंग बीआरएस पर यही समाप्त होती है। मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।